Recording. वेलकम टू आदित्य एकेडमी। तो समस्त को मो वॉइस क्लियर अच्छी। वेरी गुड इवनिंग। एगेन समस्त क्वेश्चन मो वॉइस क्लियर अच्छी। ओके थैंक यू। तो मु कहि दउछि वर्तमान आमे जो क्लास को कंटिन्यू करूछि एटा होछि पॉलिटी क्लास। स्पेसिफिक आमे काहा ऊपर इंपोर्टेंस दउछि प्री और मेन को इंपोर्टेंस दउछि। तो ये जो क्लास रो रिकॉर्डिंग क्लास तुम्हें जो तो ओपीएससी ओएस जोटा कि नुआ बैच स्टार्ट ହେଇछि 25 26 जोटा बैच तुम्हें जॉइन करिछो इथिरे अवेलेबल हो रैपिड फायर प्रीलिम रे भी अवेलेबल अछि और मेन बैच भी अवेलेबल हो पूर्ण पिला को दियाजो। जो माने आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड न करिछो काइंडली डाउनलोड कला पर इति समस्त जिनिस आपण पाइजिबे। तो आज होछि पॉलिटी सेकंड क्लास। आई थिंक समस्त को पीडीएफ शो होछि। समस्त को पीडीएफ शो होछि। देखो ये जो पॉलिटी जो क्लास कराइथिला दीटा को क्लास को गोटे पीडीएफ दुईटा को क्लास को गोटे पीडीएफ सेति आज क्लास पर ही से पीडीएफ टा तुम मानक देबी। टोटल 11 पेज रे पीडीएफ अछि संपूर्ण ओडिया और इंग्लिश जो टॉपिक तुमको मु इंग्लिश रे दोछि डिटो से टॉपिक टा तुमको ओडिया देबी। तो इथिरे हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जेटा कंटिन्यू करथिले जो थरे हम देखिया को पाइथिले आईएनसी केबे डिमांड करथला कॉन्स्टिट्यूशन भाई अगस्त ऑफर केबे आस्थला टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो टोटल स्ट्रेंथ केते। ओके तो देखो क्लास व्यतीत आउ कहा यदि किसी डाउट हो ओडिया ऑप्शनल कथा पचारुछ तो मते कॉल करि परिबो मु तुमको पर्सनली बतै देबी जे कोटा केमि प्रॉब्लम होछ। क्लास केमिति कोन माने बुझा पड़ो। ठीक अछि क्लास पर कॉल करियो तुमको कहबी। तो तापर हम देखले टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केते अछि ब्रिटिश इंडिया पई केते प्रिंसली स्टेट पई केते केतेटा कम्युनिटी में से माने बिलोंग करिवे से विषय डिस्कशन करथिले। फास्ट प्रेसिडेंट किए से इलेक्टेड प्रेसिडेंट किए से हमरो एडवाइजर हिसाब रे काहा को रखा गला तापर ड्राफ्टिंग कमिटी ऊपर डिस्कशन करथिले। और फाइनली हम जो कॉन्स्टिट्यूशन रो सिग्नेचर मरा जायतिला केते जण लोक से सिग्नेचर मारथिले 284 मारथिले आउट ऑफ 299 को। तो केतेटा हमर आर्टिकल थिला केतेटा शेड्यूल थिला ए समस्त पॉइंट हम डिस्कशन करथिले। आ ता सहित लास्ट पॉइंट हम डिस्कशन करथिले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किए आनिथिले जवाहरलाल नेहरू आनिथिले केबे आनिथिले 13 डिसेंबर 1946 रे आनिथिले। फाइनली याकू अडॉप्ट करा जायतिला केबे जनवरी 22 1947 रे करा जायतिला जहाँ डिटेल्स हमें पूर्व क्लास डिस्कशन करते। बर्तमान आम किसी मेजर कमिटी ऊपर डिस्कशन करिबा जे केउ केउ कमिटी रो हेड किए थिले। मनख चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू। मनख जवाहरलाल नेहरू केउ सब कमिटी रो हेड थिले यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी स्टेट कमिटी। तो ए समस्त हेड होचंदी किए से ना जवाहरलाल नेहरू यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जेतेबेले कोनोसी टॉपिक रो स्टार्टिंग यूनियन रु लगेई कि आसीबो यूनियन रु लगेई कि आसीबो तार हेड होचंदी किए से ना जवाहरलाल नेहरू। बुझा पड़ा समस्त को। तापर आसला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गोटे हूँ स्टेट कमिटी जो गोटे हूँ यूनियन पावर कमिटी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी आ गोटे स्टेट कमिटी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहार थिले रूल एंड रूल रूल कमिटी थिले आ स्टेरिंग स्टेरिंग कमिटी रोची यार हेड थिले ना राजेंद्र प्रसाद। सरदार पटेल कहार थिले प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी रो थिले आ एडवाइजरी कमिटी रो मध्ये हेड थिले। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थे। अच्छा ये गोटे जिनस तुमको कहना चाहूँगी तो एमाने हेड देखिले फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए थे मुझे लिखिनी कि यहाँ क्लास में कहूँ फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए थे किए भी फंडामेंटल राइट सब कमिटी हेड किए थे जे जे बी कृपा थैंक यू यहाँ नोट कर लिखे। तापर वर्तमान आम डिस्कसन करबा नेशनल एम्बल बा हमरो जातीय सिंबल कौन अच्छी नेशनल फ्लैग कौन अच्छी नेशनल आंथम कौन अच्छी नेशनल स्लोगान कौन अच्छी कारण आ ऊपर गोटे क्वेश्चन आसे जदि नेशनल एम्बल बा सिंबल विषय में मु कहे जे हमरो जातीय सिंबल आमे कहा कहूचे ना लायन को कहूचे जोटा कि अशोकଙ୍କର सारनाथ आमे आनिचे जोटा कि अशोक स्तंभ बोली आमे जाको कहूचे जो अशोक स्तंभ जो रोचे जो अशोक स्तंभ रे जो स्पोक अच्छी
केतोटी इथिरे स्पोक रोचे 24 टी स्पोक रोचे आउ अशोक स्तंभ जो अच्छे ओके अशोक स्तंभर राइट रे कौन रोचे लेफ्ट रे कौन रोचे मन रखियो राइट रे की रोचे राइट साइड रे की रोचे बिले बुल राइट साइड रे की रोचे बुल आउ लेफ्ट साइड रे की रोचे ना हॉर्स लेफ्ट साइड रे की रोचे हॉर्स रोचे दैट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि अशोक स्तंभ को लेकर भी क्वेश्चन आसे जे आमर जो अशोक स्तंभ जो लायन रोचे এটা কোউঠ আনিছে না অশোকଙ୍କର সারানাথରୁ ଆମେ ଆଣିଛେ ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଯେ ଆମ ଯୋଉ ଅଶୋକ স্তম্ভର राइट साइड रे कौन रोचे लेफ्ट साइड रे कौन रोचे राइट साइड रे रोचे बुल और लेफ्ट साइड रे के रोचे ना हॉर्स तो एठी लायन रो अर्थ कौन बुल रो अर्थ कौन हॉर्स रो अर्थ कौन एटा तबे मन कियो लायन जेंति सिंबल टू कौन होची जेंति बुल होची हार्ड वर्क करा होची हॉर्स होची एनर्जी रो जेंति लायन होची तुमर होची कोन ना होची कहार सिंबल कौन सब रोचे एटा उठे मन रखियो किंतु इंपोर्टेंट होची कोन राइट साइड रे के रोचे और लेफ्ट साइड रे के रोचे केतोटी स्पोक अच्छा नेशनल फ्लैग को लेके यूपीएससी रे बार बार क्वेश्चन पचारे इवन ओपीएससी रे मध्ये क्वेश्चन पचारे नेशनल फ्लैग को लेके तीनोटी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि नेशनल फ्लैग केबे हम कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करथिला प्रथम होची आकु तयारी करथिले पिंगाली भेंकैया हम संविधान को अडॉप्ट करथिला 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 रे संविधान को अडॉप्ट करथिला डेट इज इंपोर्टेंट काहे कि एग्जाम रे पचार किंतु प्रथमे आकु केबे अडॉप्ट कराइथा 1931 मसिया कराची सेशन रे प्रथमे आकु अडॉप्ट कराइथा नेशनल फ्लैग रो साइज होची 2:3 जो नेशनल फ्लैग आमर जो रोचे इथे तीनोटी कलर था तीनोटी कलर था ओके जो स्पोक थाए स्पोक रो कलर कौन जो स्पोक थाए तार कलर कौन जो व्हील जो चक जो हम जो गोल जो चक थाए व्हील जो मझिर जो गोल थाए आर कलर कौन था मन रखियो नेवी ब्लू कौन थाए पिले नेवी ब्लू बाकी तीनोटी कलर तो तुम जानिछ किंतु मझिर जो कलर थाए ताको थाए नेवी ब्लू अच्छा मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट जे हमर गोटे क्राइटेरिया अछि एटा तुम स्टार दे लिखियो जे केतोटा माने हमर गोटे होची लेंथ रहउची ब्रेथ रहउची तो लेंथ ब्रेथ होईची हमें कोन मन इच्छा 2:3 नै परिया ना किछि कंडीशन अछि जे एतिकटा मेजरमेंट रे ही तुम करि परिबो किछि कंडीशन अछि ना हमें जेमिति नै परिया 2:3 जीए के नेले सी हम किछिटा कोड अछि मन रखियो हमर नेशनल फ्लैग रो कोड अछि केतेटी कोड अछि 9टा कोड अछि 9टा कोड अछि प्रथम कोड होची 6300 इंटू 4200 देख 3:2 रोनी कोड 2 नंबर कोड होची केते 3600 इंटू इंटू 2400 तो फोर्थ ओके थर्ड नंबर कोड होची कैसे ना 2700 इंटू 1800 फोर्थ नंबर कोड होची कैसे ना 1800 इंटू 1200 फिफ्थ नंबर कोड होची केते ना 1350 मजा कमे 1350 होची इंटू 900 सिक्स्थ नंबर कोड होची 900 इंटू 600 तो सेवेंथ नंबर कोड होची जे सेवेंथ नंबर कोड होची 450 इंटू 300 एट नंबर कोड होची 225 इंटू 150 और नाइन्थ नंबर कोड होची केते ना 150 इंटू 100 ए 9टा कोड को मन रखिबो काहे कि ना यूपीएससी रे मध्ये आपको दुई थर क्वेश्चन पचारि सारिछि जे कोड केतेटा अछि आपको भितर केउ कोड नुहे बेली आपको टिके माने दु तीन थर पढे देले माइंड रे रिकॉल हो जो को कोड तेरे रहउछि अच्छा ताले ए एवरीवन क्लियर हलो नेशनल फ्लैग को नेकी नेशनल फ्लैग रो आईडिया देखला किसे हम संविधान केबे आपको अडॉप्ट करिथिला आपको हमरो माने प्रथमे को सेशन रे आपको अडॉप्ट कराइथिला आर साइज केते आउ एवरीथिंग कोन तार जो मझिले जो गोल स्कोप रहउछि तार कलर कोन हम देखिले एबे छिबा नेशनल एंथम मन रखले नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भितरे तफात कोन था ना नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम भितरे एति तफात है नेशनल एंथम को बोलिया पे किछि क्राइटेरिया अछि किछि कंडीशन अछि तुम जोठी पाइबो सेठी बोली परिबो किंतु नेशनल सॉन्ग रो सेमति किछि क्राइटेरिया नै आउ तुमरो नेशनल एंथम को बोलिया पे टाइम लाइन भी रखा जी एति समय भीतर हमको पढ़िया अछि किछि क्राइटेरिया दे तुमको जीवा को पड़ियो
ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ଜନଗଣ ମନ। ଜନଗଣ ମନ ହଉଛି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ। ଆକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ? ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଡେଟ୍ ଥାଏ। କେବେ ଆକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆକୁ ସଂବିଧାନ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗ ବା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା କେବେ? ନା 27 ଡିସେମ୍ବର 1911 ମସିହାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଆକୁ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା? 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମକୁ ଗାନ କରିଥାଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 52 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ବୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲାଗେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗେ। ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜା ଆଉ ଶେଷ ଷ୍ଟ୍ରାଞ୍ଜାକୁ ବୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? 20 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ କଣ ଆସିଲା? ନା ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଆସିଲା। ମନେ ରଖିଲେ, ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ହଉଛି କିଏ ସେ? ନା ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ? ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ତ ଏଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେବେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବ, ଏଥିରେ ଡେଟ୍ ମେନସନ ନାହିଁ। 1896 ଆକୁ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆକୁ ପ୍ରଥମେ କେବେ ବୋଲା ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି? ନା 24 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହାରେ ଆକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଛି। ଏଭ୍ରିୱାନ କ୍ଲିୟର? ଯେତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ କମିଟିର ହେଡ୍ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବେଲ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ, ନ୍ୟାସନାଲ ସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଡିସ୍କସନ କର। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ, ମୁଁ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଟା କାଲି ପଢେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପଢୁଛି। ଏବେ ପଢଉଛି ତ ମାନଙ୍କୁ କଣ? ନା ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଦେଖ, ବରୋଡ ସୋର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିଏମ୍ବୁଲ ଟା କାଲି ପଢେଇବି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢୁଛି ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ ପିଲେ? ମନେ ରଖ, ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ରୁଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ ଅଛି, এটা କଣ ହୁଏ? ନା ବିଭିନ୍ନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରୁ ଆମେ ବରୋଡ କରିଛେ। এটা ଏକ୍ସାମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରେ ଯେ ଏଇ ନିୟମ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ, ଏଇ ନିୟମ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ। ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଆକ୍ଟ 1935 କହିବା, ଜୁଡିସିଆରୀ, ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସ କମିଶନ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935। ମନେ ରଖ, ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପ୍ରିଲିମ ଏକ୍ସାମ। ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେ କଣ ଆଣିଛେ? ନା ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନ, କି ହଉଛି କ୍ୟାବିନେଟ ସିଷ୍ଟମ, ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜମ। ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜମ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ, ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ସଭା ବି ଥାଏ, ବିଧାନ ପରିଷଦ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ନା ବିଧାନସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧାନ ପରିଷଦ। ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଥାଏ, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲିଂ ଥାଏ। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜମ। ଯୋଉ ବାଇକ୍ୟାମେରାଲିଜମ, ସିଙ୍ଗଲ ସିଟିଜେନ, କ୍ୟାବିନେଟ ସିଷ୍ଟମ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ବୋରୋଡ କରିଛେ? ନା ବ୍ରିଟିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବୋରୋଡ କରିଛେ। ତ ୟୁଏସ୍ ରେ ଆମେ କଣ କରିଛେ? ନା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ୟୁଏସଏ। ନା ଫେଡରାଲ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି, ତ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? ନା ୟୁଏସ୍ ରୁ ଆଣିଛେ। ଆଉ କଣ ଆଣିଛେ ୟୁଏସ୍ ରୁ? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ, ରିମୁଭାଲ ଅଫ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ, ଆଉ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବ, କାହିଁକି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଯେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଜୁଡିସିଆରୀ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ, ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଆଉ କଣ? ନା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଇରିସ, ହଁ, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। এটা প্রথমটা ছাড় দিবি সরি, ফন্ডামেন্টাল রাইট। ଆଉ କଣ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍। କାରଣ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗରୁ ଆସିଛି। ଇରିସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ଇରିସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଡିପିଏସ୍। ଡିପିଏସ୍ ବି ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ? ନା ମେଥଡ ଅଫ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଏ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିଛେ? ନା ଇରିସ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣିଛେ। କାହିଁକି ନା ବରୋଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପାର୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମରେ ତମକୁ ଏଟା ପଚାରେ। କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, ତୁମେ ଓଏସ୍ ଦିଅ, ଏଏସଓ ଦିଅ, ସିଜିଏଲ ଦିଅ, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ତମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାଏ, କୋଉଠି ଆମେ କଣ ବରୋଡ କରୁଛେ। ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ? ନା ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ?
ନା କାନାଡା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ତ ଏଥିରେ ଏତେ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଟା ବହୁତ ଥର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସୁଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ତମକୁ ସବୁ କହିଦେଉଛି, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିନି, ସେଟା ତମେ ଲେଖିବ। ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स এটা ବହୁତ রাশি। জয়েন্ট সিটিং অফ জয়েন্ট সিটিং অফ হাউস অফ পার্লামেন্ট, ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଆସିଲା ୟୁଏସଏସଆର। ୟୁଏସଏସଆର ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ୟୁଏସଏସଆର ଆମେ କଣ ଆସେ ନା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି। କଣ ଆସିଲା? ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି ଆଣିଛି। ଆଉ କଣ ଆସିছে ନା 5 ଇୟର ପ୍ଲାନ୍, এটা ମଧ୍ୟ ୟୁଏସଏସ ରୁ ଆସିଛି। হচ্ছে ফন্ডা হচ্ছে ইমর্জেন্সি, ফন্ডামেন্টাল রাইট ডিউরিং ইমর্জেন্সি। সসপেন্স অফ ফন্ডামেন্টাল রাইট ডিউরিং ইমর্জেন্সি, এটা কোউটা আসছে না জর্মানি। তো এই গোটে ছোট ছোট পয়েন্ট কু ୟୁଏସଏ ରହିଲା, ଇରିଶ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିଲା, ୟୁଏସଏସଆର ରହିଲା, ଏମାନେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ ସେ ଫ୍ରେଞ୍ଚର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। अच्छा तुमର लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो मतलब प्रियम्बल तुमको पढ़ेबी, सेठ तुमको माने आउ टिके क्लियर हो इक्वालिटी लिबर्टी और फैटर्निटी विषय। ये कॉन्सेप्ट हम कोठ आनिछे ना फ्रेंच रो कॉन्स्टिट्यूशन आनिछे। तो एटा को डायरेक्ट पूरा घोषिक पानी कर दबो, काहे ना एटा बहुत थोर क्वेश्चन आसुचे। साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका रो अच्छा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा। एति मन एते इंपोर्टेंट नहीं साउथ अफ्रीका, टिके रीडिंग मारियो। तापर आसला देखो जापान कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीड टू इस्टाब्लिशमेंट मैरिज। एते इंपोर्टेंट नहीं, एटा को टिके कंफ्यूजन रहयो तमरो। तो मु फंडामेंटल राइट पढेबी, आपको टिके आउ टिके क्लियर करे। देखो देखो इंपोर्टेंट किए आउ थोर कहि दउची, हमें कोठु कोन बोर्ड करछे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वेरी इंपोर्टेंट, जो कोन कोन आसीची। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपोर्टेंट, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी। खाली एति मन रखिबो जे तुमनकर सस्पेंस ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। यूएसएसआर फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल राइट एटे कंफ्यूजन हबनी। फंडामेंटल राइट होची यूएसए, फंडामेंटल ड्यूटी होची रशिया। और फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन रहिला साउथ अफ्रिका कंट्री। तो एतिकी हेला होची वेरी इंपोर्टेंट। तो आउ काली हमें कौन पढ़िबा ना प्रियम्बल। प्रियम्बल सरीगला परे प्रायतः मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रो बहुत सारा जिनिस सरीगला। तो आम देखिले कौन ना भारत संविधान केमती तैयारी होची। आज आम देखिले कौन नेशनल सॉन्ग नेशनल आंथम ए विषय डिस्कशन कले। ता सहित आम डिस्कशन कले कौन ना तुम मानकर कोठ हमें कौन बरड करछि। आसना काली आम डिस्कशन करबा प्रियम्बल, जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट होची। आज ये क्लास रिकॉर्डिंग मु तुमको जो बैच जो मैंने जॉइन कर अपलोड कर देबी विथ पीडीएफ सहित। ओके थैंक यू। आज पीडीएफ अपलोड कर देबी।